हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डिजायर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट हेरिडिटी। सो हम यहाँ बात करेंगे आज हेरिडिटी की। और हम बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं अपन अलग से डिस्कस करेंगे कि मैं इस वीडियो में आज कौन से टॉपिक कवर करूंगी। सो इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे हेरिडिटी की। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो वेरिएशन अराइज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर में जो हमें कवर करना है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन। Next we will be discussing about the origin of life. उसके बाद में अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो है एवोल्यूशन। और इसी में फिर फाइनली हम पढ़ेंगे स्पेसिएशन। सो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम इसे समझेंगे। जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स, ठीक है, किसमें होते हैं? इन पेरेंट्स। अब ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? कैरेक्टर हो गया टॉलनेस के लिए, टॉल हो गया, हाइट शॉर्ट हो गई। हम एक काम करते हैं, हम ये लिखने की बजाय हम लिख लेते हैं कैरेक्टर जैसे कि हाइट। और क्या हो सकता है? हेयर कलर, हेयर कलर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं आई कलर, आई कलर। हेयर टेक्सचर हो सकता है, हेयर टेक्सचर। फिर स्किन कलर हो सकता है, कलर। ये सब क्या हो गए? कैरेक्टर्स, जो कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स में हैं। अब वो कैरेक्टर जब ट्रांसमिट होकर के ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, सो ट्रांसमिट टू ऑफस्प्रिंग, हम उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो अगर हमें हेरिडिटी को डिफाइन करना हुआ, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हेरिडिटी ये क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। और वो भी कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से किस में जा रहा है? टू ऑफस्प्रिंग, जो उनके चिल्ड्रंस है, ऑफस्प्रिंग्स। और बेसिकली ये क्या हो रहा है? दैट इज पास हो रहे फ्रॉम वन जनरेशन। पेरेंट अगर फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन क्या हो जाएंगे? ऑफस्प्रिंग। सो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। Basically this is a process by which the features of the organism are passed from one generation to the other. अब हेरिडिटी में हम अगर बात कर रहे हैं तो हम इसी में एक और टर्म बात करेंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। तो ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, यहाँ पे किस चीज का ट्रांसमिशन हो रहा है? जीन्स का। जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग में जीन्स होते हैं, जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, दीज कम फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। अब इसमें एक और टर्म हम बात कर सकते हैं जो कि होता है वेरिएशन।
सो बेसिकली हेरिडिटी हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सो उसमें वेरिएशन अराइज होता है अमंग्स द इंडिविजुअल. सो वेरिएशन इज एक्चुअली द डिफरेंस. ठीक है, अब जो हम देखते हैं जो दो कोई भी इंडिविजुअल, दे आर लाइक डिफरेंट. फेस डिफरेंट है, ठीक है, हेल्थ, हाइट, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग आर डिफरेंट. So why it is so different, even though they are belonging to the same species? That is because of this variation. So the variation which arises during the sexual reproduction. So it is the difference in the trait, the difference in the trait. Traits are the characters, okay? Difference in the traits which is shown by the individual. Shown by the इंडिविजुअल. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो कैरेक्टर शो करता है, अगर उसी कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, एंड दैट इज द वेरिएशन. ओके, एंड लाइक दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट अमंग द ऑफस्प्रिंग एंड द siblings of the same family also. Okay, so individuals of same species, और किस में हो सकता है, and also the offspring, the offspring or the siblings, this is siblings of the same parents, of the same parent. इसको अभी मैं समझते हैं अपन. सो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सेम स्पीशीज, सपोज हम किस स्पीशी में आते हैं, होमोसेपियंस में. सो हम जानते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल सब एक दूसरे से डिफरेंट है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन. इवन दो जो चिल्ड्रन होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो भी उनके पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं. और साथ ही साथ में जो सिबलिंग्स होते हैं, सगे भाई बहन, वो भी डिफरेंट दिखते हैं. सो दैट ऑल बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन विच अराइजेस, okay, during the sexual reproduction. Now we have also seen that we have covered the sexual reproduction. We have seen the sexual reproduction in the previous chapter which we have discussed. Sexual reproduction, that means in this two parents are involved. So particular in this mode of reproduction, two parents are involved, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, नाउ दीज टू पेरेंट्स प्रोड्यूस द गैमीट्स, प्रोड्यूस करते हैं ये gametes. Okay, now these gametes are haploid. Now the fusion of gametes occur, जिसके कारण से क्या होता है, मिक्सिंग होता है दोनों में ही, क्योंकि दोनों के मेल गैमीट है और दिस इज फ्यूज विथ फीमेल गैमीट. सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो इसी वजह से अराइज होता है वेरिएशन. ओके, now let us talk about another term over here, and that is the genetics. अभी जो जेनेटिक्स है, ओके, बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का ब्रांच है that actually deals with the study of heredity and variation. Okay, that deals with the heredity and variation. Sorry, we need to write over here that deals with the study of. So let me mention it again. Sorry for inconvenience, dear students. Let me write over here. Branch of biology that deals with the study of heredity and
वेरिएशन। सो जेनेटिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी, कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन पेरेंट्स टू फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, एंड आल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट और विल बी स्टडिंग अबाउट द वेरिएशन व्हिच इज अराइज इन द ऑफस्प्रिंग. Now this term genetics, it was first coined by the William Bateson in 1906. So here we'll write term coined by William Bateson in 1906. चलिए अब हम एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, आज के सेशन में इम्पोर्टेंट टर्म्स पे डिस्कस करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज जीन. जीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है. अब बेसिकली जीन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. यही है जो कि कैरेक्टर्स कैरी करता है, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. सो हम क्या बोलेंगे? it is the functional unit of heredity. हेरिडिटी का ये फंक्शनल यूनिट होता है. सो जो हर जीन होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को. सो एवरी जीन controls one or the several particular characteristics feature in living organism. So or several particular characteristics features, जो कि characteristics features होते हैं, features, और ये किस में होते हैं? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सो पर्टिकुलर ये जीन कहाँ होता है? ये डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पे. और यही है जो कि फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कुछ दूसरे पॉइंट्स, या फिर हम कह सकते हैं टर्म्स. तो जैसे भी हमने जीन्स देखा, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पे. सो हम बात कर लेते हैं डीएनए. डीएनए क्या होता है? डीएनए इट इज एक्चुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सो ये एक केमिकल होता है. ओके, डीएनए इज अ केमिकल. कहाँ होता है? ये क्रोमोसोम में. इज अ केमिकल. ओके, और ये कहाँ होता है? इन द क्रोमोसोम में होता है, जो कि कैरी करता है ट्रेड्स को. ओके, ट्रेड्स या कैरेक्टर्स को. दैट कैरीज ट्रेड्स. ट्रेड उसमें क्या होता है? कैरी करता है ट्रेड्स को या कैरेक्टर्स को. और किस फॉर्म में? पर्टिकुलर जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये कोडेड फॉर्म में होते हैं. सो इन कोडेड फॉर्म. सो इसका अगर हम फुल फॉर्म बोले तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है. ओके, इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया डीएनए, ठीक है. अब हमने कहाँ देखा ये कहाँ होता है? ये डीएनए क्रोमोसोम में. सो लेट अस टॉक अबाउट क्रोमोसोम. सो पर्टिकुलर क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम से ना, दीज आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में. और पर्टिकुलर ये कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को. इन न्यूक्लियस एंड इट कंट्रोल, ये कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं.
और हम ये अभी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था जीन्स जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये इसमें क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है. Okay, so we will be going to write over here that long thread-like structures which is present inside the nucleus of a cell, and it ये contain करते हैं hereditary information. अब यही इंफॉर्मेशन अगर ऑफस्प्रिंग में पास होती है, सो वहां पे क्या कैरेक्टर्स शो करेंगे. ओके, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल in the forms of gene, in the form of जीन. सो ये क्रोमोसोम हम जो है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इस फॉर्म में हाईली टैकोल्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं सो ये क्रोमोसोम हमें इस शेप में दिखते हैं. सो हम जानते हैं ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो ये इस टाइप के क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंड्स है इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है डीएनए. हाईली स्पाइरल फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है. सो ये क्या होता है, क्रोमोसोम लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, और ये कंटेन करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. सो जैसा कि हमने बोला इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए. सो डीएनए ही होता है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है. ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ जीन. सो डीएनए में पर्टिकुलर जो फंक्शनल पार्ट होता है दैट इज द जीन. सो जीन को हम एक और क्या बोल सकते हैं, जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए. तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. सो पूरे डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है, उसके जो फंक्शनल पार्ट होते हैं जो कि जीन बोलते हैं वही कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अब नेक्स्ट हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही में हम फिर स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उसके पहले हम डिस्कस कर लेंगे जो किस तरह से वेरिएशन अराइज होता है रिप्रोडक्शन में, क्या क्या वेरिएशन अराइज होता है. So now let us discuss about the variation which are like caused during the sexual reproduction. So let's move to the next page. During sexual reproduction के टाइम में variations are caused. Okay, and how they are caused? So variations are caused by किस तरह से वेरिएशन कॉज होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो पहला हम यहाँ बोल सकते हैं कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में ये क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं. ओके, और फॉर्म कर लेते हैं गैमीट्स. सो इस टाइम भी क्या हो सकता है, वो कोई जो हाफ क्रोमोसोम हो रहे हैं तो वो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ही लेकर के आएंगे. So like there are chance of separation of chromosome during the gamete formation. So let us write over here. Chance of separation of chromosomes during gamete formation, and that is the gametogenesis. Gamete formation. So like it is by chance that some particular chromosome carries some particular characters from each of the parent. Okay, so like it is not compulsory that all the characters of the father will be appearing in the son or in the daughter. It is not so. Okay, so like it is a luck by chance. Now coming towards the next, the crossing over. जो क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग मियोसिस.
ड्यूरिंग मियोसिस। सो पर्टिकुलर मियोसिस क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके टाइम में होता है क्रॉसिंग ओवर। इस कारण से क्या होता है, मिक्सिंग होता है जेनेटिक मटेरियल का, या फिर पर्टिकुलर हम मिक्सिंग ही बोल सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज ये हमारा है क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके भी बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम है, इसमें ये जो रेड पार्ट है, रेड इसका एक पार्ट है इसी क्रोमोसोम का, इसको हमने अलग कलर से हाईलाइट किया है। और दूसरा क्रोमोसोम है जिसका ये पार्ट है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है कैरेक्टर्स का। सो इस वजह से क्या हो सकता है, अब इसमें ये पर्टिकुलर चेंज इंटरचेंज हो सकता है। सपोज ये जो रेड कलर पार्ट है इस क्रोमोसोम में चला जाएगा, और ये जो पार्ट है ब्लू कलर का इस क्रोमोसोम में आ जाएगा। सो ये हम अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रही हूँ। जब हम क्रॉसिंग ओवर डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से मिक्सिंग हो रही है, या फिर ये जो कैरेक्टर्स क्रॉस हो रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ओवर हियर द रिजल्ट इज, या फिर इसको हम सिंपल टर्म्स में मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ, दोनों का कलर चेंज करके। लेट अस सी ओवर हियर। सो हमारा एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो फाइनली क्या हो जाता है, इस वजह से सपोज ये जो 2 आया है, सो इसमें इतना पार्ट इसका कट के इधर चला जाएगा, और इतना पार्ट कट के इसका नेक्स्ट क्रोमोसोम में आ जाता है। सो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सो इसी वजह से जो होता है वेरिएशन अराइज होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चांस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। चांस coming together of chromosomes during fertilization. So fertilization के दौरान chances हो सकते हैं that chromosomes they come together. And last is the mutation. Because of the mutation also the variation arises. And mutation, it is the alteration in the genetic material. Okay, it is alteration in genetic material. सो जेनेटिक मटेरियल हम जानते हैं क्या, डीएनए में 4 अलग अलग जो पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स होते हैं, ठीक है। 2 प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स होते हैं। सो अब इसमें अगर कोई ऑल्टरनेशन अराइज होता है, ऑल्टरेशन मतलब कि या तो किसी भी कोड में डिप्लीशन, एडिशन, डुप्लीकेशन एक्सेट्रा होता है, तो वो किस वजह से होता है, म्यूटेशन। और अगर एडिशन हो गया किसी भी कोड का, या फिर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एडिशन, डिप्लीशन, कॉपी कुछ भी हो गया, तो उस कारण से म्यूटेशन अराइज होता है। सो यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह से वेरिएशन अराइज होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट है कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। सो जैसे कि हमने अभी तक क्रोमोसोम्स डिस्कस कर लिया, डीएनए, जीन्स, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की। कॉन्ट्रास्टिंग, सो अभी मैं आपको ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब मैं ये सारे टर्म्स यूज करूंगी, तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या क्या है। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, कोई भी जो विजिबल कैरेक्टर्स है, पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स। सो सपोज मैंने बोल दिया हाइट का, हाइट, ठीक है। सो ये कैरेक्टर हो गया। सो अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, टॉल, या फिर टॉल एंड ड्वार्फ। सो पर्टिकुलरली क्या हो गया, पेयर हो गए विजिबल कैरेक्टर्स के, तो कैरेक्टर क्या है, हाइट है, इसके ये क्या हो गया, टॉल और ड्वार्फ, सॉरी ये ड्वार्फ होगा यहाँ पे। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे,
ओके। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल देती हूँ फ्लावर का कलर, कलर ऑफ फ्लावर। सो इसके क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे, वाइट ले लेंगे हम एंड वॉयलेट। ओके। अब अगर हम पी की बात करते हैं, जो मटर है, उसके अगर सीड्स की बात करेंगे, सीड्स का शेप, शेप सो उसमें हम क्या ले सकते हैं, राउंड शेप्ड सीड्स हो सकते हैं और रिंकल्ड शेप्ड सीड्स हो सकते हैं, रिंकल्ड सीड्स। सो ये सब क्या हो गए, हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। अब वहीं पर अगर मैं सीड के कलर की बात कर लूं, सीड कलर, सो यहां पर ग्रीन कलर के सीड्स हो सकते हैं, ग्रीन कलर सीड्स, एंड और दूसरा कौन सा हो सकता है, येलो कलर सीड्स। Okay, now coming towards the next, here we'll discussing about some more terms. So हमारा जो next term है वो है dominant trait, dominant, dominant। हम ट्रेट तो हम समझ चुके, ट्रेट का मतलब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डोमिनेंट जो कि हम नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, डोमिनेंट। ओके, सो वही यहां पर भी है, डोमिनेंट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सो कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, character which can express itself, which can express itself। और वो भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस जनरेशन में, इन फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में। जो कैरेक्टर्स अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। बेसिकली जब हम पी प्लांट को बेसिकली जो पी प्लांट को अगर हम अभी जो मेंडल एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, ठीक है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में, पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हाइट। हाइट में हम देख रहे हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक टॉल होता है और एक ड्वार्फ होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, डोमिनेंट ट्रेट मतलब कि जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाए। डोमिनेंट ट्रेट दैट इज टॉल। Okay, now coming to the next term, and that is the recessive trait. Recessive trait. recessive trait क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट का अपोजिट हम बोल देंगे। ठीक है, डोमिनेंट को हम क्या बोल रहे थे कि जो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में, वहीं पे रिसेसिव क्या बोलेंगे हम, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर्स विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो रिसेसिव है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। द कैरेक्टर which does not express itself, but it is present in the generation. Okay, but is present in that particular generation. वो क्या हो जाता है, रिसेसिव ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल की बात की थी पी प्लांट में, उसमें जो दो ट्रेड्स थे, हमने देखा था टॉल क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेड होता है। वहीं पर जो रिसेसिव ट्रेड होता है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो होता है ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म इन पी प्लांट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है होमोजाइगस।
होमोजाइगस। सो होमोजाइगस क्या होता है? बेसिकली ये कंडीशन होता है, ओके कंडीशन होता है जिसमें कि जो दो जीन्स होते हैं वो दोनों सेम टाइप के होते हैं। सो कंडीशन जिसमें कि इन विच both the genes of same type, in which both the genes of same type are present। जो दो जीन्स, हम जानते हैं कि दो जीन्स आते हैं, एक फीमेल से आता है और एक मेल से आता है, ठीक है। अब वो दोनों ही जीन्स अगर सेम टाइप के हों तो वो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। सो जीन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट, ओके। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, लाइक एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द जीन्स फॉर टॉलनेस। एग्जांपल है ये, ऑर्गेनिज्म हैव बोथ जीन्स फॉर टॉलनेस। जो दो जीन्स होते हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि दो जीन्स होते हैं, ठीक है। सो वो दोनों ही अगर जीन्स टॉलनेस के हैं तो वो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस हो जाएगा। तो अगर दोनों ही एक ही तरीके के जीन्स हैं तो वो क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन होता है। अब जैसे पिछले टर्म में हमने समझा था डोमिनेंट, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि टॉलनेस डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट जो होता है उसको कैपिटल टी से हम एक्सप्रेस करते हैं। सो जो दो जीन्स है दोनों ही सेम है, टॉलनेस के हैं, तो वो कैसा? होमोजाइगस हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें कि जो दोनों ही जीन्स हैं वो कौन से हैं? रिसेसिव हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैव बोथ जीन्स, और रिसेसिव का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? फॉर ड्वार्फनेस, सो ये कैसा होता है? स्मॉल से टी से रेफर होगा। सो ये रिसेसिव है। सो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, होमोजाइगस क्या होगा? अगर दोनों ही जीन्स एक ही के हैं, टॉलनेस के हैं, या फिर एक ही के हैं ड्वार्फनेस के, तो वो होमोजाइगस। अब हमारा जो दूसरा टर्म आता है वो आता है हीट्रोजाइगस। सो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये कंडीशन होती है जिसमें कि जो दोनों ही जीन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सो अ कंडीशन इन विच जिसमें कि जो दो जीन्स होते हैं, इन विच बोथ द जीन्स they are of different type, okay, genes are of different type। सो जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल हम मान लें, एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिज्म में जीन है, ऑर्गेनिज्म हैज जीन, ऑर्गेनिज्म हैज जीन, वो कौन से हैं? अलग अलग है। मतलब एक कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ओके। सो इट मीन्स दैट इट हैज अ जीन फॉर टॉलनेस एंड इट हैज अदर जीन फॉर द ड्वार्फनेस, ओके। सो अब इस केस में क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। सो अभी हमने पिछले जब हम पढ़ रहे थे डोमिनेंट, तब हमने वहां क्या देखा था? कैपिटल टी जो डोमिनेंट है टॉलनेस के लिए। सो जो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कौन सा एक्सप्रेस होगा? टॉल का होगा। सो यहाँ पर हमने दो टर्म समझे, कौन कौन से? होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे जो कि होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, चलो अब हम जीनोटाइप को समझ लेते हैं। जीनोटाइप मतलब स्टार्टिंग का जीन हो रहा है, ठीक है। जीन हम समझ रहे हैं आपसे। सो पर्टिकुलरली क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप होता है, ओके। सो इट इज जेनेटिक makeup of an individual। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जीनोटाइप क्या है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप है। इंडिविजुअल का जो पूरा जेनेटिक मेकअप है, मतलब किस तरह से पूरा जेनेटिक मटेरियल अरेंज है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल में जो है जेनेटिक मेकअप।
दैट मीन्स अगर सपोज टॉलनेस के लिए कैरेक्टर, टॉलनेस के लिए जो जीन है, सो अगर कैपिटल टी है या फिर वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड भी हम टर्म समझेंगे जो कि मिक्स है, सो क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। सो ये पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप है जो कि प्रेजेंट होता है, वैसे हाइब्रिड टॉल से बोलेंगे, ओके, जो कि प्रेजेंट होता है एक इंडिविजुअल में, सो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। अब हम आ जाते हैं दूसरे टर्म पे जो कि होता है हमारा फिनोटाइप। सो नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप। सो अब यहां से भी हम देखेंगे फिनो इट एक्चुअली रेफर्स टू द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल, ओके। सो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, इट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो यहाँ पे भी हमने क्या बात की, फिजिकल अपीयरेंस दैट मीन्स वो कैरेक्टर्स जो कि हमें शो हो रहे हैं, ओके, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस बोलते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा, जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही फिजिकल कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, ओके। सो अगर मान लीजिए किसी प्लांट में जो कंपोजिशन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, okay, so like it will appear as tall although it has a small t, लेकिन हम जानते हैं कि जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेट होता है, सो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये कैसा होगा, प्लांट टॉल होगा। सो यहाँ पे ये टॉल क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस या फिर जो फिनोटाइप हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे, okay, so here we'll be going to discuss about like homologous pairs of a characters। सो होमोलॉगस पेयर ऑफ अ कैरेक्टर हम क्या बोल सकते हैं, ये वो होते हैं जिनमें कि एक मेंबर लाइक इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर एंड द अदर मेंबर बाय द मदर, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, होमोलॉगस पेयर ऑफ, लेट मी राइट इट अगेन, हाँ यस, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। सो इसमें अगर एक कैरेक्टर मदर से आ रहा है और दूसरा कैरेक्टर फादर से आ रहा है, सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, सपोज हाइट के लिए, तो मदर से क्या आ गया, डॉर्फनेस का कैरेक्टर आ गया, फादर से क्या आ गया, टॉलनेस का कैरेक्टर आ गया। सो इस केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो जीन्स होते हैं, ठीक है, या कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से आते हैं और फिर फाइनली वो एक्सप्रेस होते हैं ऑफस्प्रिंग में। सो जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कुछ रूल्स, ओके। सो योर विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर द inheritance of traits, ओके। सो बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमने बात करी इनहेरिटेंस की, सो अब यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या फिर जो जीन्स हो रहे हैं, जीन्स क्या पास हो रहे हैं, पेरेंट्स से जा रहे हैं वो ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग, दे आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द मदर, ओके, एंड and father, like they contribute equal amount of genetic material, they contribute equal amount of genetic material मतलब दोनों से ही पेरेंट, मतलब कि जो फादर है मदर है दोनों से ही इक्वल अमाउंट आता है जेनेटिक मटेरियल का। अब यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते, जेनेटिक मटेरियल उसे क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज डीएनए। तो डीएनए कहाँ पास होता है, उनके ऑफस्प्रिंग में, टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो से क्या मिल रहा है, दोनों ही पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जीन्स मिल रहे हैं, okay, so like an offspring will get two versions of like each trait of that particular trait, okay।
So, अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लीजिए मदर से भी हाइट के लिए आ रहा है और फादर के साथ से भी हाइट के लिए आ रहा है. सो अब ऑफस्प्रिंग में क्या है, 2 वर्जन्स हो गए उस पर्टिकुलर ट्रेट के. सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एन offspring will get 2 versions of that trait. उस ट्रेट के 2 वर्जन्स होंगे जो कि आए हैं पेरेंट्स से. अब क्या होता है कि जो मेंडल है, ग्रेगर मेंडल, he was the scientist who worked out for the rules of inheritance of this trait. And the Gregor John Mendel, okay, he regarded as the father of the genetics. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जॉन मेंडल, उन्हें क्या कहते हैं, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो गार्डन पी पर, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा. ओके, एंड ही ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स in the garden pea and observed their inheritance. So इन्होंने पर्टिकुलर जो गार्डन पी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने उसके आगे के कई एक्सपेरिमेंट्स को कई जनरेशन को स्टडी किया कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं. सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगी उसमें हम बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने. सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप उसे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इसका आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन.